आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम और मंगलवार की इस विशेष सीरीज में एक बार फिर स्वागत है आपका, जहां पर मैं अपने हाल ही में हुए एक अनुभव के बारे में बात करूंगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, इन अनुभवों के बारे में हम बात करते हैं और बात करते हैं कि क्या हम छोटी-छोटी ऐसी गलतियां कर जाते हैं अपने जीवन में, जो शायद हम सुधार कर सकते हैं। तो हाल ही की बात है, मेरा एक पोलिंग की एक ड्यूटी लगी, जहां पर कि कुछ चुनाव चल रहा था। एक्चुअली उनको कुछ नीड थी, तो उसमें मैंने अपना नाम दिया था कि हाँ, मुझे उस दिन मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो जब मैं वहाँ पे गया, पोलिंग में ये चल रही थी, पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो वहाँ पे कुछ मतलब मेरा जो जहाँ पर ड्यूटी था, मैं वहाँ पर खड़ा था, अपनी ड्यूटी दे रहा था। तो अब इस बीच क्या है, मुझे कुछ फ़ोन आया, जिस फ़ोन को लेकर के मैं मतलब अपने कान पे लगा करके फ़ोन को और उसको बात कर रहा था। तो ये प्रक्रिया चली, वो एक्चुअली कुछ ऐसा था कि वो मेरा कन्वर्सेशन थोड़ा बड़ा चला और 15 से 20 मिनट के बीच में मेरी जो फ़ोन है वो बात उस फ़ोन के ऊपर मेरी जो बात है वो चल रही थी। अब जो फ़ोन मुझे आया था, जो बात चल रही थी, वो कुछ ऐसा था कि कुछ मेडिकल इश्यू हो गया था। उस मेडिकल इश्यू में मतलब मेरे फैमिली मेंबर को, तो उससे संबंध में बात चल रही थी कि कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या करना है, वो सब था। तो इस वजह से वो कन्वर्सेशन थोड़ा-सा 15 से 20 मिनट के बीच का खिंच गया। जब ये सब कुछ हुआ, अब इस बीच जो जहाँ पर, क्योंकि ये पूरा पोलिंग का जो प्रोसेस चल रहा था, वो हर जगह से कैमरे की निगरानी में था। वो कैमरे में जो है सारी चीज़ें देखी जा रही थी। अब जब ये पोलिंग प्रोसेस पूरा हुआ, उसके बाद शाम को जो जो मतगणना होती है, उस तक भी मैं रुका। मतगणना हो रही थी, चल रही। तो वहाँ पर मेरे बगल में जो सज्जन बैठे थे, क्योंकि हम काफ़ी सारे लोग थे, उसमें कुछ एक सज्जन बैठे थे मेरे बगल में। तो जब बात चली तो वो कहने लगे कि अच्छा, आप दिन में वही है ना जो दिन में मतलब उस वाली जगह के लिए उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो खड़े थे। मैंने कहा हाँ, हाँ, मैं वही हूँ। तो कह रहे आप पूरे दिन भर क्या आज फ़ोन पे ही बात कर रहे थे? तो मतलब मुझे पहले ये सुन करके बड़ा अचंभित मैं हुआ कि ना ये मुझे जानते हैं, ना मैं इनको जानता हूँ, हमारा परिचय भी नहीं हुआ है, और आप अपने आप को किस तरीके से प्रेज़ेंट कर रहे हैं और मुझसे सीधे आप ब्लेम कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, बिना कुछ जाने। कुछ भी हमें पता नहीं है, कुछ भी आपको पता नहीं है कि क्या है, कैसा है, लेकिन आपने ये सवाल खड़ा कर दिया। वहीं पर जो बगल में मेरे दूसरे सज्जन बैठे थे, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उस उनके इस स्टेटमेंट से पहले उन्होंने एक चीज़ बोली कि आप किनके साथ आए हैं? मैंने उनका नाम लिया, जिनके साथ आया हूँ। मैंने कहा उनके साथ आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि मतलब आज का जो पूरा ये पोलिंग हुआ है, इसमें कैमरे में सबसे ज़्यादा आप रहे हैं, क्योंकि ये जो जगह है जहाँ पर आप खड़े थे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप दिखे, यानी कि वहाँ खड़े रहना था एक्चुअली। तो पूरे उसमें सबसे ज़्यादा कैमरे में आप हैं, यानी कहने का मतलब उनका ये था कि आप उस जगह पे सबसे ज़्यादा टाइम तक खड़े हैं। और ये सच भी है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, ये सच है कि अगर 9 घंटे हम उस पे रहे, 9 घंटे का हम पूरा वो हमने अपना समय दिया, 9-10 घंटे, और वहाँ पे खड़े होने के लिए, तो उसमें लगभग 7 से यानी कि 80% तक मैं ही खड़ा था। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही खड़ा था और नहीं थे, बट और लोग आते थे, जाते थे, लेकिन मैं वहाँ पर 80% समय तक खड़ा रहा, यानी कि मैंने अपना समय दिया, मैं वहाँ पर खड़ा रहा। अब उस खड़े होने की वजह से हो सकता है मुझे बैक पेन हुआ, कुछ भी हुआ, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, बट वो सब कुछ भी हुआ, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे। हमें जो सीखना है आज के वीडियो से और इस मेरे साथ घटी हुई घटना से, मैंने पहले भी ये चीज़ें कही, अपने वीडियोज़ में भी कही हैं, जनरली में मैं कहता हूँ, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उन लोगों को कहता हूँ, अपनी फैमिली में कहता हूँ कि हमें कभी भी ना ऑब्स चीज़ों को या सर्कमस्टांसेस को, परिस्थितियों को अ, उसको क्या कहना चाहिए, मतलब ऑब्ज़र्व करना चाहिए। उसको कभी भी जज नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी ये चीज़ें कही, हम क्या करते हैं, हम जज कर लेते हैं। अब उन्होंने मुझे ये तो जज कर लिया कि पूरे दिन भर जो है आप वहाँ पर फ़ोन पे ही बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने कैमरे में देखा। तो कैमरे में आपने 5 मिनट देखा होगा, 10 मिनट देखा होगा, और निश्चित रूप से आई एक्सेप्ट दैट कि उस समय पर मैं फ़ोन पर बात कर रहा था। लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश करी कि बाकी का जो जो और चीज़ें हैं, इनके आस-पास, या इन इन पूरी दिन में जो और घटित हुआ है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश की जाए, या इस बात को दूसरे को ब्लेम करने में या उसको बोलने से पहले जानने की कोशिश की जाए कि अच्छा भाई साहब, आप कहाँ से हैं? इस कन्वर्सेशन को इस तरीके से भी शुरू किया जा सकता था कि आप कहाँ से हैं? आप किनके साथ आए हैं? अच्छा, मैं आपको देख रहा था, आप काफ़ी समय तक वहाँ खड़े रहे, लेकिन फ़ोन पर आप आज बात कर रहे थे। सब ठीक है? कुशल-मंगल है? कुछ मतलब ऐसा तो नहीं हुआ जिस वजह से आपको फ़ोन पर बात करनी पड़ी? तो मेरा उनके प्रति एक भाव, मेरा उनके प्रति एक आदर अलग तरीके से बनता। लेकिन उन्होंने अपनी इमेज मुझे इस तरीके से बना के दिखा दी, प्रेज़ेंट कर दिया खुद को, कि वो मैं भी अचंभित हुआ, मुझे भी एक शॉक लगा कि ये क्या कह रहे हैं? मैं पूरे दिन भर फ़ोन पर तो नहीं था।
ऐसा तो है नहीं। लेकिन कभी बार, बहुत बार हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा ये बहुत डीप चीज़ है, बहुत गहराई की बात है, लेकिन अगर हमने ज़िंदगी में कभी किसी को ऑब्ज़र्व नहीं किया और जज करना शुरू कर दिया, जब हम जज करना शुरू करते हैं तो हम एक किसी के लिए एक भाव बना लेते हैं, चाहे वो नेगेटिविटी का हो, चाहे पॉज़िटिविटी का हो। अगर कोई हमें अच्छा लगता है, उसके बारे में हम पॉज़िटिव सोचने लगे हैं, तो उसकी हर चीज़ हमें पॉज़िटिव लगती है। किसी के बारे में हम नेगेटिव सोचने लगे हैं, गलत सोच रहे हैं, या गलत बिना उसको जाने, सोचे, समझे, परखे, और अगर हम उसके लिए नेगेटिव बोलना शुरू कर रहे हैं, सोचना शुरू कर रहे हैं, तो हमारा थॉट, हमारा दिमाग हर चीज़ उसके लिए नेगेटिव दिखाएगा, और ये होगा भी। अगर हम कुछ भी उसके लिए अच्छा सोच रहे होंगे या बात कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो वो हमें नेगेटिव ही लगेगा, वो हमारे सामने नेगेटिव ही आएगा। वो कहते हैं ना, जैसे प्रेम में सब अच्छा लगता है, प्रेम में अंधा हो जाता है, तो उसका क्या मतलब है? प्रेम क्या है पता? आपका पॉजिटिव थॉट है उसके लिए, अपने पार्टनर के लिए या जिसके भी साथ आप हैं, उसके लिए पॉजिटिव थॉट है, तो आपको उसकी हर गलत चीज़ भी सही लगने लगेगी। तो यही सेम होता है, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, समझना चाहिए, पहले सोचना चाहिए पहले कि हाँ, जो सामने वाला है, हो सकता है उसके साथ कोई दूसरी परिस्थिति हो, उसकी परिस्थिति को जाने, समझें, उसके बाद उससे बात करें, और फिर आप चाहे तो निश्चित रूप से जज कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में हम किसी को, 1 घंटे के अंदर, 1 मिनट के अंदर हम किसी को जज नहीं कर सकते। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था, क्योंकि ये एक मेरे साथ घटित घटना है, इसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए थी, मुझे लग रहा था। समय का अभाव है, जिस वजह से मैं ये अपनी बात को कोशिश कर रहा हूँ कि 6-7 मिनट के अंदर ही पूरी कर सकूँ। लेकिन आपसे जाते-जाते विनती यही है कि डोंट जज, जस्ट ऑब्जर्व। आप ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद लोगों को जज कीजिए। निश्चित रूप से सब अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि सब बुरे भी नहीं हैं। आशा है आप और आपके परिवार में ये नया साल जो आया है, खूब सारी खुशियां लाए, खूब सारे उन्नतियां लेकर के आए, और आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपका ये प्रेम, आपका आशीर्वाद हमारे इस चैनल को भी आगे बढ़ाता रहे। इसलिए आपसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए उसको, उसमें कमेंट में आप बताइए कि आपके साथ भी क्या कभी ऐसा कुछ वाकया हुआ है कि आपको लोगों ने जज कर लिया हो और कहानी कुछ और रही हो। अगर हुआ है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमने पहले भी कहा था कि अगर आपके पास भी कोई अपनी ऐसी कहानी है तो आप हमें मेल कीजिए, आप हमें भेज सकते हैं। हमारी कोशिश हो कि हम उसको अपने चैनल पर पोस्ट करें। अगर आप चाहें तो 2 से 3 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो भी आप हमें भेज सकते हैं, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तब तक अपने और अपनों का विशेष ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।